जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में कह दिया था कि मैं जब तक नहीं नाम बताऊंगा जब तक आप लोग मेरा 5 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं कर देते। सोचो यार, इतनी बड़ी बात। और आपको खुद सोचना चाहिए मैं आपके लिए ये सब क्यों कर रहा हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट सम एक्सेप्टेशंस टू यू गाइज। प्लीज़ importance to my voice. So let's start the video. Before we start, I like to say some words. These words are: please share, like and subscribe. ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, जो मर्जी है वो करो। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो हम लोग का आज का टॉपिक है, वो हमारा 4 टॉपिक है। पहला है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो सॉरी गाइस, वो प्रॉब्लम थोड़ा आ गया है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म का स्पेलिंग हमारा गलत हो गया है। आप लोग उतना तो होशियार हैं ही, आप लोग देख लीजिएगा नॉन यूनिफॉर्म का स्पेलिंग हमारा जो कि है गलत हो गया है। सॉरी, हमें माफ़ कीजिएगा, हमें हो जाता है कभी कभार। तो चलिए उसको हम ध्यान ना देते हुए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक स्पेलिंग गड़बड़ हो चुका है, तो उसका थोड़ा गौर फरमाइएगा, वो मैं आगे जाके सही कर लूँगा। और सेकंड टॉपिक हमारा जो होगा वो है एवरेज स्पीड, और थर्ड जो है हमारा एवरेज वेलोसिटी, और फोर्थ जो है वो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब अगले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते जल्दी। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एज अ जो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है, जैसे कि इक्वल डिस्टेंस में कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है वो भी इक्वल टाइम में भी। जैसे कि आप सम एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी रुक जाइए 2 मिनट, 1 मिनट, वेट। अभी ये हमारा रेक्टेंगल बॉक्स नहीं, स्क्वायर है, समझ लीजिए स्क्वायर है। एंड हमारा इस पे जो हो रहा है, 1 मिनट, ये अभी समझ लीजिए, इस पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, तो वो जो भी हमारा डिस्टेंस वगैरह ट्रेवल कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर नहीं मीटर, क्योंकि हमारा मीटर होता है इसका 7 यूनिट। यहाँ पे भी 5 मीटर है और यहाँ पे भी, और लेटर सपोज ऐसे ही सेम है हर जगह। ऑल ऑफ देम साइड्स आर सेम। यू कैन प्लीज़, मेरा ड्राइंग थोड़ा बहुत ही पुअर नहीं है बट सही है। यूनिफॉर्म स्पीड हम क्या कह सकते हैं, आप जैसे डेफिनेशन में देख सकते हैं, वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। सो हैंस एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड गाइस। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग ने, मैं आपको एक एग्जांपल दूं डिस्टेंस का। जैसे कि समझ लीजिए आप अगर गए हैं कहीं पे भी सब्जी वगैरह खरीदने, सब्जी वगैरह नहीं गाइस, मान लीजिए आप अगर कहीं जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक मतलब सुनसान रास्ते पे जा रहे हैं और आपकी जो बाइक की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। कितना की 60 मीटर मान लीजिए पर सेकेंड हमारा आपका स्पीड है, और वो जो 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड है वो आप लगातार मतलब वो कमी नहीं करना है। तो जो आपका ये पूरा प्रोसेस है 60 मीटर पर सेकेंड, यही प्रोसेस हमारा क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसी के सिमिलर हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ये भी कहा जा सकता है कि वो उसका अपोजिट है। चलिए देखते हैं वो क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमारा क्या होता है, जैसा कि गाइस हमने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि आप जा रहे हैं कहीं, तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। वैसे ही इसमें मान लीजिए कि हमारा एक लाइन है
एक यहाँ तक है पॉइंट ए बी सी, पॉइंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। सो अभी यहाँ पे हम लोग ट्रेवल किए हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे हम कर रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पे हम करेंगे 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए ये कैसे इन्फॉर्म हुआ? Hence we can say that this is non-information. You can see the definition of non-information speed. We can say that the object travel equal distance in equal interval of time is called uniform speed. This is also the opposite हुआ, सॉरी गाइस, वो कभी कभार मिस्टेक्स हो जाते हैं, ऐसे माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे अपोजिट होगा, अपोजिट कर लीजिएगा उसको। सॉरी अभी मैं उसको मैं नहीं कर सकता हूँ बिकॉज अभी मैं ऑन द वे अपने चैनल्स के, तो आप देख लीजिएगा। तो अभी समझ में आ गया होगा, मैं आगे चलते हैं हम लोग। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एवरेज स्पीड है। तो जैसे कि हम एवरेज स्पीड नहीं जानते हैं भाई, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। सो आइए जानते हैं। The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. Very simple. यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, यही तो है हमारा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल टाइम टेकन। आइए न्यूमेरिकल से हम लोग समझते हैं। देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 meters in 4 seconds and then other 16 meter into 2 seconds. What is the average speed of an object? So we can say that, देखिए फॉर्मूला लगाइए हम लोग, क्या एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो लिखिए हमारा, आप लिख सकते हैं ए एस बराबर टोटल डिस्टेंस, हमारा वही हमारा एस बराबर बाई टी हो जाएगा, एस बाई टी हो जाएगा। सो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हमारा देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी दिया, डिस्टेंस हमारा दो जगह है ना, एक ये है एक ये है, 16 दिया है, तो हम लोग 16 करेंगे, 16 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 32। सॉरी गड़बड़ी हो गया, 32। हाँ हेंस, और हमारा टोटल टाइम क्या है? टाइम हमारा देखिए ये है ना 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, तो हम उसको भी ऐड कर दे रहे हैं। 4 + 2 इक्वल्स टू 6 सेकेंड, और ये हमारा 32 मीटर हो गया। अब यहाँ पे आइए, क्या बोला है कि हमें डिवाइड करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हम डिवाइड करते हैं 32/6, और जब हम इसको काट देंगे तो हमारा कुछ आंसर इसका पॉइंट में आएगा। वो आंसर आपका आएगा 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। सो गाइस समझ गए होंगे आप। ऐसे अगर आप सिर्फ वीडियो पॉज करके, मतलब हमारा वीडियो अगर आप फास्ट मोशन में देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए बहुत स्लो मोशन में देखिए और एक एक स्टेप को समझिए गाइस प्लीज़। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी गाइस? हमने तो अभी तक एवरेज स्पीड ही पढ़ा था। ये क्या है? वेरी सिंपल, अभी मैं इसको समझा रहा हूँ। क्या है एवरेज वेलोसिटी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ motion in terms of velocity. It is concluded in the same way as we calculated average speed. कुछ नहीं average speed, जैसे आपका वो है ना average velocity, डिस्प्लेसमेंट तो मैंने पढ़ा था इनिशियल प्लस फाइनल, वो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका जो हमारा फॉर्मूला बना है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी बाई फाइनल वेलोसिटी। 2 मिनट गाइस। तो गाइस समझते हैं आप एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं गाइस, अगर देखिए कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल स्ट्रेट लाइन पाथ पे कर रहा है, वो तो आपको मोशन में पढ़ाऊंगा मैं बाद में।
स्ट्रेट लाइन पाथ पे कर रहा है, जैसे कि लेट अस सपोज कि यू कैन गो on the road and by cycling on a straight path and continuous continuous you can your variable speed क्या होता है? वेरिएबल स्पीड मतलब सेम एज मीटर सेकेंड, मतलब कि जो आपका 1 सेकेंड में 6 मीटर अगर है तो अगले सेकेंड में उतना ही डिस्टेंस होगा। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि वेलोसिटी जो होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ और एक वेरिएबल स्पीड पे एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि मैग्नीट्यूड द्वारा दिया जाता है, जो जिसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वही हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है और उसका जो फॉर्मूला होता है गाइस यही है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। और उसका इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं और u प्लस वी बाई 2। अगर आप लोग u प्लस वी नहीं जानते तो u इनिशियल वेलोसिटी होता है और v फाइनल वेलोसिटी डिनोट किया जाता है। यूनिट है इसका मीटर प्रति सेकंड, इसका भी मीटर प्रति सेकंड। सो चलिए टाटा बाय 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 बाय। सॉरी गाइस, टाटा नहीं बोलना था अभी तो एक्सेलरेशन बाकी है। एक्सेलरेशन क्या है गाइस? कुछ नहीं है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये तो छोटा सा फॉर्मूला है। ये जो होता है वो हमारा एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। मतलब ये जो है उसका v माइनस यू, मतलब कि जो हमारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा वो हमारा एक स्टार्टिंग स्पीड और फाइनल स्पीड को माइनस करने पे जो वैल्यू आएगा उसको हम टाइम जितना रहेगा उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आएगा। और उसका फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और ये जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला यही है, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इसका फॉर्मूला है वही गाइस। अब यहाँ पे देखिए रिटार्डेशन क्या होता है। अभी मैं आपको रिटार्डेशन दिखाता हूँ। अभी देखिए रिटार्डेशन इफ भी इज गाइस, मैं अभी आप लोग को भी और यू लिख देता हूँ। v बराबर फाइनल स्पीड, फाइनल पॉइंट ही समझ लीजिए। और इसमें जो होगा u बराबर इनिशियल मतलब स्टार्टिंग ही होता है भाई, लेकिन उसको हम अपने फिजिक्स में बोलते हैं कि इनिशियल ही है भैया। और यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट ही एज वेल एज रिटर्न हो जाएगा। अब रिटर्डेशन समझते क्या होता है? ऐसा हम समझ लिए कि एक बंदा है जो हमारा जा रहा है 4 किलोमीटर, तो अगले में उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा। और इसमें क्या होता है कि हम मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम चल रहे हैं और ब्रेक लगा दिए, आगे जाकर हमारा भी फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो यही हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, मतलब कि घूम फिर के फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल हमारा वैल्यू रहेगा। तो हाय फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बताऊंगा ही नहीं। मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि मैं अपने नाम को सीक्रेट यानी गुप्त रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते मैं अपना नाम ना बताऊँ, बिकॉज ड्यू टू एनी रीज़न यू कैन डोंट नो दिस। और मैं आपसे ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि लाइक या सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें, अगर पसंद आए तो ही करें। ये जो हमारे लेक्चर्स है ना, ये मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाया गाइस। आपको पता ही एडिटिंग करने में कितना समय लगता है। चलिए कोई नहीं, अगर आप ऐसे मेरे तरह की एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिए, आई वॉन्ट ट्राई एडिटिंग। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर तीसरा लेक्चर है मोशन का। ये उसके बाद हम जब ये मोशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फास्ट ट्रैक भी लाएंगे।